उर्दू के आलमी ज़ुबान होने की एक दलील ये भी है कि ये गैर मुल्की ज़ुबान के तौर पर दुनिया की बहुत सी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है। जापान में उर्दू की तदरीस का सिलसिला 100 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है। इसी तरह चीन में इसको 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं। चीन में जाकर ये सवाल हमने किया चीन की एक यूनिवर्सिटी ग्वांगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडी के शोबा उर्दू की उस्ताद मोहतरमा सादिया से कि उर्दू सीखने वाले तालिब इल्म किस किस ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखते हैं और चीन में उर्दू सीखने वाले तालिब इल्मों की मुश्किलात क्या हैं। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आबिद सियाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ। और इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं चीन तक पहुंच गया हूं और आज मैं मौजूद हूं अपनी कोलीग हैं अब, और इससे पहले ये मेरी शागिर्द थी और अब यहाँ उस्ताद हैं। इनका नाम है सादिया। बहुत शुक्रिया आपने वक्त इनायत किया। सादिया, आपसे सवाल ये है कि चीन में जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स, तो वो किस लिए उर्दू पढ़ते हैं? उनके जहन में क्या है? उर्दू पढ़कर वो क्या करेंगे? जी। मेरे ख्याल में तो दो तरह के तरबियत हैं। एक तो बस पाकिस्तान से मुतालिक कुछ वजूहात से उर्दू सीखना चाहते हैं। जैसे अभी तो सिपहक की तामीर के लिए इसी बारे में काम करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं। तो तरबियत इस वजह से, और फिर जिन बात दोस्ती क्योंकि बहुत गहरी पुरानी और रिवायती है, तो तालिब-इल्मों के ख्याल में भी पाकिस्तानी लोग वो हमेशा बहुत दोस्ताना है और बहुत दोस्ती बहुत इज़्ज़त के साथ हमसे पेश आते हैं। तो उन्हें भी पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा। और फिर कुछ तालिब-इल्म मेरे ख्याल में वो सिर्फ ज़ुबान सीखने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में ही आते हैं। जैसे मैं बस एक गैर मुल्की ज़ुबान सीखना चाहती हूँ, वो कौन सी ज़ुबान भी ठीक हो जाए, और कुछ तो नई चीज़ें सीखने के लिए। और अब हमारी यूनिवर्सिटी में एक नया प्रोग्राम है, वो कानून सीखने से मुतालिक है। तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में हमारे तालिब-इल्म वो उर्दू सीखने के साथ साथ कानून के बारे में भी कुछ मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसी वजह से ठीक है, तो इसका मतलब है कि उर्दू सीखने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जो मौक़े हैं वो बहुत ज़्यादा है। जी। ये तो बहुत अच्छा है। मैं बताता चलूँ कि इस यूनिवर्सिटी का नाम है ग्वांगडोंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, GDUFS, ग्वांगझो में है ये। और यहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट शुरू किया मैंने, और ये हमारे पहले और दूसरे बैच के जो तालिब इल्म हैं उनमें से थी। और अब आपसे ये पूछते हैं कि आप पहले तालिब इल्म की हैसियत से उर्दू पढ़ते रहे, अब आप चीनी उस्ताद की हैसियत से चीन के तालिब इल्मों को उर्दू पढ़ाते हैं, तो इन दोनों तजर्बात में आपने क्या देखा कि उर्दू सीखने में ज़्यादा मुश्किल क्या है? उर्दू सीखने में ज़्यादा मुश्किल शायद चीनी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान, इन दोनों ज़ुबानों के दरमियान फ़र्क ही होता है ना। जैसे चीन में हम जैसे आप कैसे हैं, तो आप सबसे पहले आता है, और फिर कुछ सिंटेक्स जो है जी। और जुमले की तरतीब मुख्तलिफ है। और फिर हमारी चीनी ज़ुबान में ना इसम के लिए तो सिर्फ वो इसम है, इसकी कोई जेंडर नहीं है, जैसे मुज़क्कर और मुअन्नस। तो तालिब-इल्मों को ये कुछ उर्दू ज़ुबान में अल्फाज याद करने में उनके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस भी एक साथ याद करना उनके लिए भी मुश्किल हो। और उर्दू के हरूफ़ तहजी में एक हर्फ तालिब-इल्मों के लिए निहायत मुश्किल है, वो र की आवाज़ है। पहले जब मैं भी शोबा उर्दू की सिर्फ तालिब-इल्म थी, तो मैं सारी आवाज़ें निकाल सकते थे। 4 सालों में ये आवाज़ मेरे मुँह से नहीं निकल जाती। लेकिन अब मैं एक उस्तादी हूँ, तो मैं ये पढ़ सकती हूँ। और तालिब-इल्मों को ये हर्फ सिखाने में भी बहुत तरीका और अपने तजुर्बे से मुतालिक कुछ तजुर्बा तालिब-इल्मों को भी बताऊँगी। रे की जगह वो लाम की आवाज़ निकालते हैं। प्याला कहते हैं, प्यारा को। प्याला, जी। ऐसे तो हमारे तालिब इल्म भी ऐसे करते थे।
अच्छा, तो ये बताइए कि आप कोर्स से मुतल्लिक जो कुछ पढ़ाया जाता है जी, उनको, जी। जो जिन किताबों से आप पढ़ाते हैं, उनमें भी कोई मसला है, उनको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है कि किताबें ज़्यादा बेहतर हो जाएँ? हुँ। दरअसल अभी इंटरनेट से कुछ मदद भी मिल सके और मेरे मोहतरम असातिज़ा से भी मदद माँगूँगी। जैसे अभी साहिब मेरे बहुत प्यारे उस्ताद हैं और उनके छोटे भाई भी पहले हमारे यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में मुझे भी पढ़ाते थे। तो अगर उर्दू ग्रामर के बारे में कुछ सवालात होंगे, तो अगर मेरे पास असातिज़ा नहीं हैं, तो मैं इंटरनेट पर जैसे यूट्यूब पर वगैरह कुछ जैसे जुमले तराश करूँगी कि अब बहुत जी, सहूलत जी। हो गई है, अब बहुत जी, सहूलत जी, है। जी, जी। या और असातिज़ा से भी क्योंकि कुछ उर्दू ग्रामर के बारे में सवालात वो इंटरनेट से ना मिल जाए, तो पाकिस्तानी दोस्तों से, पाकिस्तानी असातिज़ा से ज़रूर पूछूँगी। जिस ज़माने में मैं पढ़ाता था यहाँ, उस जी। वक़्त जो किताबें हम पढ़ते थे, जी। उनमें जो उर्दू इस्तेमाल होती थी, वो ज़रा पुरानी उर्दू जी, जी, थी। जी। 60 साल, 70 जी। साल, 80 साल, 100 साल पहले की उर्दू है। जी। और उसमें कई लफ्ज़ ऐसे थे जो अब पाकिस्तान में जो उर्दू के तालिब इल्म हैं, उनके लिए भी मुश्किल हैं। ओह! जी। तो क्या ऐसी किताबें लिखने की ज़रूरत है जो नए ज़माने की उर्दू के मुताबिक हों? जी, दरअसल इसकी ज़रूरत ही है और अभी जैसे सिपहक की तमीर के दौरान भी कुछ जैसे मुख्तलिफ मैदानों में कुछ और नए अल्फाज की ज़रूरत है, जैसे अ, कारोबारी के बारे हाँ, में, कारोबार। फिर एनर्जी के बारे में, कुदरती वसाइल, ऐसे बारे इनके बारे में अल्फाज हमारी किताबों में शायद अभी मौजूद नहीं हैं। तो हम कोशिश करें कि अगर ये मुमकिन हो सके तो उर्दू की नई किताबें हम भी लिखेंगे और साथ-साथ उर्दू के क्योंकि हमारी बहुत सी क्लासें हैं, बहुत सी अक़साम की क्लासें हैं, जैसे ब्रेने की क्लास में तो हम कुछ और इंटरनेट से कुछ और मतन भी तलाश करके तलबों को पढ़ाते हैं ताकि उनके इसी मुख्तलिफ मैदानों में उनके उर्दू अल्फाज की वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये फ़रमाइए, ये तो तालिब इल्मों के बारे में बातें हो गई, जी। आखिर पर ये बताइए कि आप खुद अब उर्दू के बारे में मज़ीद क्या पढ़ना चाहते हैं? मज़ीद क्या पढ़ा? आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्या आगे उर्दू पढ़ना चाहेंगे आप? उसमें एमफ़िल या पीएचडी या आगे जो आपके काम हैं? अभी तो मैं दरअसल एरिया स्टडी के प्रोग्राम में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जिनमें पाकिस्तान में भी सिपह की तामीर में भी अगर हमारे तालिब इल्म सिर्फ उर्दू ज़ुबान हमारे तालिब इल्म को सिर्फ उर्दू ज़ुबान आती है तो ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। नाकाफ़ी है। इससे ज़्यादा भी जैसे पाकिस्तान के बारे में कुछ और इल्म, कुछ और मालूमात हासिल जानने की ज़रूरत है और कुछ और साउथ 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 एशिया, एशिया जी, जी, इसके बारे में और कुछ जैसे कुछ और ममालिक से ताल्लुकात के बारे में भी इल्म की ज़रूरत है। तो सिर्फ ज़ुबान सीखना या सिर्फ उर्दू में वो अदबी शाहकारों के बारे में सीखना शायद इस ज़माने में जदीद दौर में काफ़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जी, जी। फ़ंक्शनल उर्दू जो है, जी, जी। उसकी तरफ जाना चाहिए, जो आम रोज़मर्रा पेशा वाराना उर्दू जो है जी, जी। और जो बोलचाल की उर्दू है, ज़्यादातर उसकी जी, तरफ जी, जाना जी। चाहिए उसे। ये फ़रमाइए आखिर पर कि जो तालिब इल्मों की तादाद है, वो अब उर्दू में कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है या उतनी ही है या कैसा शौक है इस बारे में लोगों का? दरअसल क्योंकि पाकिस्तान में लैंग्वेजेज़ ज़ुबानें पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रही है। जी। वो दूसरे शोबों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें मार्केट ज़्यादा है, जिनमें मुलाज़मत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल वो क्या है? यहाँ दरअसल अगर हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ शुबा उर्दू में भी हर आहिस्ता-आहिस्ता हर जमात में तालिब इल्मों की तादाद भी कम हो रही है, लेकिन सारे जिन में यूनिवर्सिटी जो उनमें से उर्दू ज़ुबान की मालूमात हासिल हो सके, उनकी तादाद
यूनिवर्सिटियों की तादाद में इजाफ़ा हो रही है। ठीक है, जी, वो जी। ज़ाहिर है उसकी वजह से वो अपने-अपने इलाके में जी, जी। पढ़ते हैं क्योंकि जी, पहले जी। उर्दू की अब यूनिवर्सिटियाँ अब कम अब थी। हम लोग जिनके जुनूबी इलाके में ना, तो हाँ, फिर जैसे यूननान, सूबा यूननान जी में हाँ, सूबा सिंजांग में शुमाली इलाके में, मगरबी इलाके हाँ, में कुछ और। जी। हाँ, शियान में भी शुरू हो गया जी, है, जी, यहाँ पे जी, भी जी, हो जी। और कौन से शुरू शुरू हो हाँ, गया। ऐसी बात है। तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उम्दा मालूमात दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हुँ। ये जान कर के यहाँ पर लोग उर्दू पढ़ते हैं और उनकी तादाद जो है, उसमें कमी उस तरह से नहीं हो रही बल्कि यूनिवर्सिटियों की तादाद में जो उर्दू पढ़ा रही है जी, उसमें जी। इज़ाफ़ा हो रहा है। जी, जी। आपने बहुत अहम बातें की उस हवाले से ख़ास तौर पर कि तालिब इल्म की मुश्किलात क्या हैं और हम अपनी उर्दू की तालीम को, तदरीस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई हों।